नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके डेली डोज ऑफ फाइनेंशियल फन में। मेरा नाम है निखिल और हम हैं स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीख के ही जाएंगे। तो मार्केट की सबसे ताज़ा खबर है एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जिनकी क्वार्टर 3 और फाइनेंशियल ईयर 24 में वैसी परफॉर्मेंसेस बहुत ख़राब रही, जो उनके स्टॉक प्राइसेस में भी दिखा, उनकी मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनमें यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। उसमें स्पेशली क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, लैक्टिक एसिड, इन सब में ज़्यादा बढ़ावत देखने को मिली। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसकी बात करेंगे। तो क्रूड ऑयल तो हर जगह ही यूज़ होते हैं, हर सेगमेंट्स में। पाम ऑयल यूज़ होता है हमारे हेयर प्रोडक्ट के सेगमेंट्स में, सोप सेगमेंट्स में, वहाँ एफएमसीजी सेक्टर जो वर्क करता है स्पेशली वेरी थिन मार्जिन्स पे। तो जहाँ पे कोई चीज़ बनती है 5 रुपए की, वो एंड यूज़र तक पास पहुँचती है 15-17 रुपए में। बीच में आते हैं बहुत सारे प्लेयर्स, होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिनकी अपनी एडिशनल कॉस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कॉस्ट उस चीज़ को बनाने की 5 से 6 या 7 भी हो जाती है, तो वो कंपनीज की नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बनाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और रॉ मटेरियल कॉस्ट है जिनकी चीज़ें बढ़ती ही जा रही। लेकिन डिस्पाइट दिस ऑल्सो डाबर तो आउट परफॉर्म करता जा रहा है कोलगेट को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर, होल्डिंग द सेकेंड पोजीशन इन इंडियन ओरल केयर मार्केट। इन सब के बीच में एक और चीज़ है ध्यान देने वाली, वो है जो कि एफएमसीजी कंपनीज ने खुद भी बताई है कि उनकी डिमांड इन रूरल एरियाज वो गिर रही है, और जो उसका मेन कारण है वो है टफ कंपटीशन फ्रॉम रीजनल ब्रांड्स। तो जैसे सोप्स होते हैं, फूड आइटम्स होती हैं, ये सब के आप अगर रूरल एरियाज में देखें तो इनके काफ़ी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं विद वेरी लो कॉस्ट, तो वहाँ के लोग वो भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दिस हैज़ इम्पैक्टेड मेजरली टू दीज कंपनीज। उसके बाद सीधा चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में आज का डेली डायनामाइट है मारुति सुजुकी। जी हाँ, मारुति सुजुकी ने क्रॉस कर लिया है 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और ये करने वाली वो इंडिया की 19th लिस्टेड कंपनी है। मारुति सुजुकी का प्राइस आज काफ़ी 12,000 के आसपास था। हम उसका चार्ट भी देख लेते हैं। ये चार्ट आपको दिख रहा है 12,500। ब्रोकरेज हाउसेस ने ऑलरेडी टारगेट 13,000 तक दे चुके हैं। मारुति सुजुकी की परफॉर्मेंसेस, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर की 33% रही। उनका जो सेगमेंट है एसयूवीज का, प्रीमियम गाड़ियों का, जो उनका एक ब्रांड है नेक्सा जिसके अंदर अलग अलग गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें भी काफ़ी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल ये कंपनी चल रही है ज़बरदस्त। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम नहीं होता, और अब ये घुस चुकी है सीधा HDFC, रिलायंस, TCS, इन सब के एरिया में। तो अब देखना होगा इंटरेस्टिंग कि यहाँ से और कितनी ग्रोथ हम मारुति सुजुकी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं हम अपने सीधा वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है ट्रेड सेटलमेंट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अब सेबी T+0 सेटलमेंट साइकिल में जा रहा है, पर ट्रेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड सेटलमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटीज एंड फंड्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो जब आप कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो जब तक वो आपके डीमेट अकाउंट में आ नहीं जाता, वो सेटलमेंट नहीं होता। तो और जब वो आ जाए तब मतलब सेटलमेंट कंप्लीट हो गया। तो अभी के हिसाब से हम ऑपरेट करते हैं एट T+1 सेटलमेंट में, पर अब सेबी जल्दी से ला रहा है, जल्दी से क्या कल ही से ही ला रहा है T+0 सेटलमेंट, जिसमें अभी
सिर्फ 25 स्टॉक्स की बात होगी, और वो भी उनका टाइम होगा स्पेसिफिकली 9:15 से लेके 1:30 तक। जो जो ट्रेड्स होंगे उन 25 स्टॉक्स के अंदर, ये रही उन 25 स्टॉक्स की लिस्ट, उनके उसमें ही आपको T+0 का फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम देखेंगे मीम्स। नेम ऑफ द कंपनी, वैल्यू और हाइप। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यू है इतनी और हाइप है इतनी। इफ आई मेक एवरेज 4 to 6,000 थ्रू इंटरडे ट्रेड एवरी डे, इज इट एवरेज एंड ओके? अगर कोई बंदा 12-13 हज़ार, मतलब 12,000 का उसने आज प्रॉफिट किया है, उससे वो पूछ रहा है कि 4 से 6 हज़ार कमा रहा हूँ एवरी डे, तो सही है कि नहीं? 4 से 6 हज़ार कमा रहा है तो वो कितने भाई, वो तो बहुत है। अभी देखते हैं लोगों ने क्या लिखा है इस बारे में, क्योंकि इसमें लोग ये नहीं सोच रहे कि लॉसेस भी होंगे। वापस करो ना, कैरी ऑन। Your monthly return is 100% or your annual return is 1200%. You're not average, you're godlike. You're doing it for 3 months, which means either you're lying, you have someone who gave you a winning strategy, you're incredibly lucky, you're the most 100% when you're trading, you're telling the truth. Most likely answer is B. ठीक है यार, ठीक है, trading is fun. How do you make profits when you charge with such taxes? So making 5K per day, saw a post claiming 4K per day and negative comments. Why is it not possible? पॉसिबल है भैया, बिल्कुल पॉसिबल है। आप देख रहे हैं लोग बना रहे हैं। Finally closed my FNO segment. Zerodha finally came to an end. Wasted huge savings and many years trying to get success. At end couldn't control emotion in spite of training for several years. ये सिर्फ एक बंदे की नहीं, बहुत लोगों की कहानियाँ हैं जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लुटा चुके हैं, बिकॉज दे टेक ट्रेडिंग एज गैम्बलिंग, दे डोंट लर्न, दे डोंट एजुकेट देमसेल्व्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत डिसिप्लिन तरीका करना ज़रूरी है। माई ट्रेडिंग एडिक्शन जर्नी, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, एडिक्शन। अगर आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो कि आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखना चाहिए दिमाग में, तो वो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, जहाँ पे आज तो मार्केट ठीक ठाक रहा, 0.5% बढ़ा। रिलायंस में हुई बढ़ोतरी 3.5% की, जिसने पूरा मार्केट बढ़ाया। मारुति भी बढ़ा, मारुति की जिसकी हमने बात की, जो हमारा आज का डेली डायनामाइट था, वो भी रहा। और बाकी आईटी में तो खराब रहा मामला आज। तो चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड हम करते हैं ख़त्म। स्टॉक मार्केट तो जाता रहेगा ऊपर या नीचे, लेकिन जब तक हम साथ हैं तो आपके फाइनेंशियल नॉलेज की जर्नी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके मार्केट की राइड को एंजॉय करें। थैंक यू, गुड नाइट।